जय माता दी। आप और आपके परिवारजनों पर माँ भगवती की कृपा सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के सबसे अंतिम अध्याय यानी कि देवी सूक्तम, मूर्ति रहस्यम और क्षमा याचना का पाठ। इसी के साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण हो जाएगा। हमारे चैनल पर हर दिन इन वीडियोज को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित सभी व्रत और त्योहारों की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के साथ ही कथा की जानकारी भी दी जाती है, जिसके लिए अगर आप चाहे तो इन वीडियोज को भी देख सकते हैं। अब आइए सबसे पहले आप सभी लोग सुनेंगे देवी सूक्तम का पाठ। देवी और महादेवी को हमारा नमस्कार है, शिवा को सदैव नमस्कार है, प्राकृतिक और भद्रा देवी को नमस्कार है। नियम पूर्वक हम लोग जगन माता को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सना मई चंद्र रूपिणी एवं सुख स्व रूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार है। नई रीति यानी कि राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा श्रवाणी यानी कि शिवपत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा दुर्ग पारा यानी कि दुर्गम संकट से बाहर निकालने वाली, सारा यानी कि सबके आधारभूता, सर्वकारिणी ख्याति, किरशा और ध्रुमा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत के आधारभूता कीर्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के रूप में कही जाती है, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में सुधा यानी कि भूख रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा यानी कि प्यास रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति यानी कि क्षमा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति यानी कि स्वभाव रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठधात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्यापक करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से
देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की, वे कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करें और मंगल करें तथा सभी आपत्तियों का सर्वनाश करें। उद्दंड दैत्यों के सताए हुए हम सभी जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। प्रथानिक रहस्य। इस सप्तसती के तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्टुप छंद और महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उत्तम फल की प्राप्ति के लिए जप में इसका विनियोग होता है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन किया है, किंतु हे ब्राह्मण, अब उन अवतारों का मूलभूत मुख्य रूप बताइए। और हे द्विज, देवी के जिस स्वरूप की आराधना जिस विधि से मुझे करनी चाहिए, वे स्वरूप और आराधना करने की विधि मुझे विनित से विधि पूर्वक कहिए। ऋषि ने कहा, यह रहस्य पर गुप्त है, अर्थात किसी से कहने योग्य नहीं है। परंतु हे राजन, तुम भक्त हो, इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है जो मैं तुमसे ना कहूँ। सबका आदि रूपा सत्व रज तम तीनों गुण वाली परमेश्वरी महालक्ष्मी है। वह लक्ष्य और अलक्ष्य स्वरूपा है और संपूर्ण जगत में व्यापक है। हे राजन, वे हाथों में मातुलिंग गदा, खेत और पान पात्र तथा सिर पर नागलिंग और योनि धारण करती हैं। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति वाली, तपाए हुए सोने के समान सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए देवी अपने तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण करती हैं। उस परमेश्वरी ने संपूर्ण संसार को शून्य देखकर केवल तमोगुण से एक दूसरा श्रेष्ठ रूप धारण किया है। वे काजल के ढेर के समान कांति वाली, दाढ़ से शोभायमान सुंदर मुख वाली, विशाल नेत्रों से शोभित तथा पतली कमर वाली त्रिरूपा है। ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित चार भुजाओं वाली और वक्ष स्थल पर कमबंद तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए उस तामसी स्त्री ने महालक्ष्मी जी से कहा कि हे माता, तुम मेरा नाम रखो और मुझे काम बताओ, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। महालक्ष्मी ने उस तामसी स्त्री से कहा, मैं आपके नाम और कर्म बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, त्रिषा, निद्रा, तृष्णा, एक वरा, काल, रात्रि, ये तुम्हारे नाम कर्मों के अनुसार हैं। इन नामों से तुम्हारे कर्मों को जानकर जो मनुष्य स्तुति करता है वे सुख पाता है। हे राजन, महालक्ष्मी ने उससे यह कहकर अति शुद्ध सतोमुखी चंद्रमा के समान कांति वाला दूसरा रूप धारण कर लिया। वे उत्तम स्त्री अक्षमाला, अंकुश, बीड़ा और पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उनके यह भी नाम रख दिए, महाविद्या, महावाणिज्य। सुंदर कमल पर बैठी हुई स्त्री पुरुष का एक जोड़ा स्वयं उत्पन्न किया। इसके बाद महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधेय, विरची तथा धात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। महाकाली और महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न किए। हे राजन, उनके भी स्वरूप और नाम को कहता हूँ। महाकाली ने नीलकंठ, रक्त बाहु, श्वेतांग और चंद्रशेखर पुरुष और एक गौरी स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष के रुद्र, शंकर, अस्थानु, कबदरी और त्रिलोचन तथा स्त्री के त्रैविद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम रखे। हे राजन, सरस्वती ने गौरी स्त्री, कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम भी कहता हूँ। पुरुष के विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन तथा स्त्री के उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभंग और शिवा नाम रखा है। इस प्रकार वे तीनों स्त्रियां शीघ्र ही पुरुषत्व को प्राप्त हो गई। उनको दिव्य दृष्टि वाले पुरुष ही देखते हैं, ना कि दूसरे लोग। राजन, महालक्ष्मी ने त्रैविद्या रूपा धारणी को पत्नी के रूप से ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया तथा वर देने वाली गौरी को शंकर और लक्ष्मी देवी को भगवान वासुदेव के लिए समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी के साथ मिलकर ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और वीरवान भगवान रुद्र ने गौरी जी के साथ मिलकर उसे भेद किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड से महतत्व आदि 23 तत्व और अस्थावर जंगम रूप महाभूतात्मा संपूर्ण जगत उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के साथ उस जगत का पालन किया और महादेव ने गौरी जी के साथ उसका संहार किया। हे महाराज, महालक्ष्मी सर्व तत्वमयी ईश्वरी है। वे निराकार होते हुए भी साकार हैं, अतः उनके कई नाम हैं। वे अपने नामों के सिवा अन्य किसी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से नहीं जानी जा सकती हैं। प्रथानिक रहस्य में समाप्त।
वह कथा अष्टमी जी ने की थी। वे काजल के समान कांति वाली हैं। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत और दाढ़ें चमकती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, फिर भी वे भक्तों को रूप, सौभाग्य, कांति और महती संपदा को देने वाली हैं। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, सूल, शंख, चक्र, भूसुंडी, परिघ, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती हैं। वह दूतिया महाकाली विष्णु जी की माया है, जिनकी आराधना करने से चराचर जगत वश में हो जाता है, जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई है। वे अतुल कांति वाली महिषमर्दिनी तथा 3 गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी है। उनका मुख श्वेत भुजाएं, नीली स्तन मंडल, श्वेत कटी और चरण लाल और जांघें नीली हैं। वे उत्कट मद वाली हैं। उनका जघन विचित्र है और वे विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती हैं। वे विचित्र लेपन करती हैं। वे रूप लावण्यवती और सौभाग्यवती हैं। यद्यपि उनकी भुजाएं असंख्य हैं, फिर भी उनको 18 भुजाओं वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिनी ओर से निचली भुजाओं से लेकर बाईं ओर की निचली भुजाओं तक में क्रमशः जो अस्त्र शस्त्र है, उनका वर्णन किया जाता है। उनकी भुजाओं में अक्षमाला, कमंडल, बाण, तलवार, ब्रज, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फासा, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पान पात्र और कमल शोभित है। वे कमल पर विराजमान हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्व देवीमयी ईश्वरी महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, वे सब मनुष्यों और देवताओं का स्वामी होता है। हे राजन, जो गौरी की देह से उत्पन्न हुई और सत्व गुण प्रधान है, वे शुंभ निशुंभ असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती है। सरस्वती की 8 भुजाएं हैं और वे बाण, मूसल, सूल, चक्र, शंख, घंटा और धनुष को धारण करती हैं। जो निशुंभ का मर्दन और शुंभासुर का संहार करने वाली सरस्वती हैं। वे भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञ प्रदान करती हैं। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूपों को तुमसे कहा। अब जगन माताओं की अलग अलग उपासना भी सुनो। जब महालक्ष्मी जी की पूजन करें, तब दाहिनी और बाईं ओर कर्म से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती जी के साथ ब्रह्मा जी का, दक्षिण में गौरी जी के साथ रुद्रदेव का और उत्तर में लक्ष्मी जी के साथ ऋषिकेश भगवान का पूजन करें और इनके सामने आगे कही हुई 3 देवियों का पूजन करें। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी जी के सामने अष्टादश भुजी लक्ष्मी जी का और उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली जी के सामने 10 मुखी महाकाली का और दक्षिण भाग में महासरस्वती का सप्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, अगर केवल अष्टादश भुजा का अथवा 10 मुखी का अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो संपूर्ण अनिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करें। 10 भुजा वाली शुंभासुर मर्दिनी का पूजन करना हो तब उनकी 9 शक्तियां तथा रुद्र और गणेश जी का भी पूजन करें। नमो देव इस स्रोत से महालक्ष्मी जी की स्तुति करें। देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं, उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। ये अष्टादश भुजा वाली देवी पूजनीय है। यही महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती हैं। यही पुण्य पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं। जो पुरुष महिषासुर मर्दिनी का पूजा करता है, वे संसार का स्वामी होता है। तीनों लोकों को धारण करने वाली, भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुधिर मिले हुए मांस के बलि से तथा मंदिरा से भी पूजा करना चाहिए, किंतु मांस बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और मंदिरा से पूजा का विधान नहीं है। ब्राह्मण आचमन, चंदन, सुगंध, कपूर और तांबुल से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए सिर वाली ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महासुर महिष का पूजन करें। दक्षिण की ओर अग्र भाग में समगर्ग धर्म रूप ईश्वर और चराचर को धारण करने वाली देवी के वाहन सिंह की पूजा करें और बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करें। अगर समय ना मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करें, किंतु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ ना करें। आधे चरित्र का भी पाठ नहीं करना चाहिए।
ऐसा करने से निसंदेह विघ्न उत्पन्न होता है। स्रोत और मंत्रों से जगदम्बिका की स्तुति करें और प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगत धात्री से बार बार क्षमा मांगे। सप्तशती स्रोत के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति देनी चाहिए। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर आत्मा में प्राणों को रोककर नम्रता से बहुत देर तक चंडिका देवी का ध्यान करें और उन्हीं में लीन हो जाएं। इस प्रकार जो भी भक्त भक्ति पूर्वक परमेश्वरी देवी का प्रतिदिन पूजन करता है वे अभिष्ट सुख को भोग कर अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, परमेश्वरी उसके पुण्य को विफल करके उसे जन्म भर दुख शोक में भस्म करती है। इसलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोगों की महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उनसे ही तुम्हें सुख मिलेगा। मूर्ति रहस्यम प्रारंभ ऋषि ने कहा कि हे राजन, भगवती नंदा नाम वाले जो नंद में उत्पन्न होगी उनके भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजन करने से मनुष्य तीनों लोगों को वश में कर लेता है। वे देवी स्वर्ण के उत्तम आभूषणों से शोभित है। उनके अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। उनके वस्त्र स्वर्ण के समान सुनहरे हैं और वह देवी स्वर्ण के समान दीप्तिमान है। कमल, अंकुश, पास और शंख से उनकी चारों भुजाएं शोभित है। उनके इंदिरा कमल, लक्ष्मी, श्री रुक्मा, भुजा आसन स्वर्ण कमल के आसन पर विराजमान देवी के यह नाम है। हे निष्पाप, मैंने रक्त दंतिका नाम से जिन देवी का वर्णन किया है अब उनके संपूर्ण भनासक स्वरूप को कहता हूँ। वह देवी रक्त वस्त्र, रक्त वर्ण, सब अंग रक्तम आभूषणों से सुशोभित, रक्त आयुध, रक्त नेत्र, रक्त केस वाली, अति भयंकर, रक्त और तीक्ष्ण नखों वाली, रक्त समदम्भ को स्नेह से अपने दोनों स्तनों से पान कराती हैं। देवी की चारों भुजाएं खग, पात्र, हल और मुसल से सुशोभित है। वे देवी रक्त चामुंडा और योगेश्वरी के नाम से विख्यात है और अस्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत में व्यापक है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है वे चराचर जगत में व्यापक हो जाता है। जो पुरुष रक्त दंतिका के इस स्तोत्र को पढ़ता है तो देवी भी उसकी ऐसी सेवा करती हैं जैसे स्त्री अपने प्रिय पति की। साकाम भरी देवी का नील वर्ण है। नील कमल के समान उनके नेत्र हैं। गंभीर नाभि है और त्रियु से भूषित उनका सूक्ष्म उदर है। उनके हाथों में कमल है, उन पर भौरे गूंज रहे हैं और कमल पर वे ही विराजमान हैं। पुष्प, पल्लव, मूल और फल से युक्त अनेकों सुंदर रसों वाले, सुधा, तृष्णा, मृत्यु और वृद्धावस्था को दूर करने वाले साक समूह तथा चमकते हुए धनुष को धारण करती हैं। वे परमेश्वरी साकांभरी सताक्षी है और दुर्गा कही गई है। वे ही विषों का दुष्ट दमनी, उमा गौरी, सती चंडिका, कालिका और विपत्तियों का विनाश करने वाली पार्वती जी हैं। वही विषों का दुष्ट दमनी, उमा गौरी, सती, चंडी, कालिका और विपत्तियों का विनाश करने वाली पार्वती जी हैं। जो मनुष्य शाकांभरी देवी का ध्यान, जब पूजन, स्तुति और नमस्कार करता है वे शीघ्र ही अन्नपान और अमृत रूप फल पाता है। भीमा देवी भी नीलवर्ण है। उनके दाढ़े और दांत बहुत सुंदर हैं। उनके नेत्र विशाल हैं, गोल और स्थूल कुछ हैं। वे चंद्रहास, डम कपाल और ढाल तलवार धारण करती हैं। वही एक वरा काल रात्रि कामदा नाम से कही जाती हैं। ब्राह्मणी देवी की कांति विचित्र है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्ग दिखाई देती हैं। उनका अंग राग भी अनेक रंग का है और वे चित्र विचित्र आभूषणों से सुशोभित हैं। चित्र, भ्रमण पाणी और महामारी इन नामों से इनका गुणगान किया जाता है। हे राजन, देवी की यह मूर्तियां शास्त्र में वर्णित है। यह मूर्तियां जगत माता चंडिका की कामधेनु कहलाती हैं, अर्थात कामधेनु के समान मन वांछित फल देने वाली हैं। अतः पूर्ण प्रयास करके तुम निरंतर देवी की आराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पढ़ने मात्र से ही प्राणी ब्रह्म हत्या के समान घोर 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, मैंने अत्यंत गुप्त से गुप्त देवी का ध्यान तुमसे कहा। विधि पूर्वक यह ध्यान करने से इच्छा अनुसार फल मिलता है। उनकी कृपा से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वर्य रूपमय है और संपूर्ण संसार देवीमय है। अतः मैं उन विश्व रूपा परमेश्वरी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। मूर्ति रहस्य समाप्त। अब सुनिए सिद्ध कुंज का स्रोतम। भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंज का स्रोतम का वर्णन करता हूँ, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप अर्थात पाठ सफल होता है।
पाठ के लिए कवच, अर्गला कीलक रहस्य सूक्त ध्यान, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका स्तोत्र मात्र से ही दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। ये कुंजिका स्तोत्र अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। हे पार्वती, स्वयोनि की भांति प्रत्यंत पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। ये उत्तम कुंजिका स्रोतम केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वंशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र है ओम हे हिंग कलिंग चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लोम हूम क्ली जूम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ए ही कली चामुंडाय विच्चे। ज्वला सा हा सा ला छ फट स्वाहा। चामुंडाय विच्चे ज्वलम हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। अर्थात हे रुद्र स्वरूपणी तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे कैटव विनाशनी को नमस्कार। हे महिषासुर को मारने वाली देवी आपको नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी मेरे जप को जागृत करो और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपणी, हरिंग के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, किलिंग के रूप में काम रूपणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपणी देवी आपको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशनी और यज्ञ के रूप में आप वर देने वाली हो। विजय के रूप में आप नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ए हरिंग किलिंग चामुंडाय विच्चे आप इस मंत्र का स्वरूप हो। धांग ध्रा कृंग कृंग के रूप में कालिका देवी, शांग सिंग सुंग के रूप में आप मेरा कल्याण करो। हुंग हुंग हुकार स्वरूपणी, जंग जंग जंभ नाशनी, भ्रम भ्रीम भ्रू के रूप में हे कल्याणकारी भैरवी, हे भवानी आपको बारंबार नमस्कार है। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग संग बिंग दंग ए बिंग हंग संग धिंग जागरम, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। स्वाहा पाम पीम पम के रूप में आप पार्वती पूर्ण हो। खांग खी खुंग के रूप में आप खेचरी अर्थात आकाश चारणी अथवा खेचरी मुद्रा को सांग सिंग संग, सांग सिंग संग स्वरूपणी सप्तसती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। ये कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे देवी इसे गुप्त रखो। हे देवी जो बिना कुंजिका स्तोत्र के सप्तसती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार घने वन में रोना निरर्थक होता है। आप सब मिलकर सच्चे मन से माँ भवानी से क्षमा याचना करें। हे परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपया पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना ही जानती हूँ, ना ही विसर्जन करना ही जानती हूँ और ना ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन क्रिया और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपके शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करती हैं, जिसे ब्रह्मा देव गण भी पाने में असमर्थ होती हैं। हे जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ किंतु आपके शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया के पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञान वश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कमी अधिक कर दिया हो, हे देवी हे परमेश्वरी सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता हे कामेश्वरी सचितानंद स्वरूपणी परमेश्वरी आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी हे महेश्वरी आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। सभी दुर्गा के 9 रूपों की जय। प्रिय श्रोताओं आज श्री दुर्गा सप्तशती के सारे अध्याय पूर्ण हुए। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त।